नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की पहली तारीख है और इस टाइम 6 बज चुके हैं। 6 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और आप सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों लेट होगी, क्योंकि तीज त्योहारों का टाइम है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो सुबह घर के काम काज कर रही थी और सोचा कि अब मैं जो है कुछ सीड लगा दूं। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत फूल जो मेरे गार्डन में, आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा क्लार्किया के बारे में, तो उसके बारे में जानकारी दूंगी। वैसे मैं उस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो मेरे फ्लावर्स देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो उनके सीड जो मेरे हस्बैंड वो बेंगलोर से, लाल बाग से लेकर आए थे, तो लास्ट ईयर मैंने ग्रो किए थे और इतने खूबसूरत लगते हैं। क्यारियों में लगा सकते हैं उनको, पोट्स में लगा सकते हैं। तो ये जो पौधा होता है ये कैलिफोर्निया का नेटिव है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है जो 1 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। जो इसकी स्टेम होती है सीधी पतली और बड़ी सुंदर ब्रांचेस वाली होती है, सीधी मतलब ऐसे जाती है। तो इसकी जो लीव्स होती हैं ओवल शेप की होती हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं सिंगल या फिर डबल हो सकते हैं। तो जो बड़े ही मतलब ब्यूटीफुल लगते हैं और लंबी स्पाइक वाले, और लीफ के जो है बेस से निकलते हैं। तो ये कई कलर्स में और कई साइज़ के होते हैं, जैसे वाइट, पिंक, स्कारलेट, रेड, रोज़, डीप पर्पल और भी कई तरह के ये होते हैं। तो आप मेरा वीडियो सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, क्लार्किया डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिख के, तो इसके फ्लावर्स आ जाएंगे। जहाँ फिर मंजू हांडा नेचर लवर करें, तो अगर इसके वीडियो डाले होंगे मैंने उस चैनल पे, तो वो भी आपके मोबाइल पे शो होंगे। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, इसे सीड से डायरेक्टली आप उसमें क्यारियों में ग्रो कर सकते हैं या फिर पोट में लगा सकते हैं। और जो इसकी जर्मिनेशन है ना वो 4-5 दिन में, 5-1 दिन में स्टार्ट हो जाती है। तो सितंबर अक्टूबर में ये लगाए जाते हैं। और अगर प्लांट्स आपके बहुत ज़्यादा घने हों, बहुत ज़्यादा आपको लगे कि बढ़ेंगे नहीं, तो फिर आप थिनिंग कर सकते हैं और ये ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं। पर ट्रांसप्लांट ये नहीं है कि ईजिली हो जाते हैं, कुछ पौधे मर जाते हैं, कुछ लग जाते हैं, ऐसा है। और सोइंग के, सीड सोइंग के जो 1.5 से लेके 2 या 2.5 महीने में इसके जो फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे ऐसे ही 1.5 या पौने 2 महीने में आना स्टार्ट हुए थे। मतलब थोड़े थोड़े नीचे से आना स्टार्ट हुए थे, फिर ऊपर को जाते जाते हैं, खिलते जाते हैं, ऐसे इस तरह से होते हैं। और इसे जैसे कि मैंने बताया, ऐसे पोट्स में भी लगा सकते हैं और क्यारियों में भी लगा सकते हैं। तो ये जो सनलाइट इसे कैसे चाहिए होती है, तो ये सेमी शेड में जो बहुत अच्छे से चलते हैं। और सॉइल कैसे चाहिए, जो सॉइल चाहिए होती है वेल ड्रेन्ड रिच ऑर्गेनिक मिट्टी में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो पानी इसमें बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और ज़रूरत भर का पानी देना है। तो ये वैसे ही जैसे मैंने गोडेशिया लगाए थे, ये उसी फैमिली के हैं। जैसे सकुलेंट टाइप के हल्के से लगते हैं, ये ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है तो फिर ये मर भी जाते हैं नीचे से, मतलब रूट इसकी जो है रोट हो जाती है। तो ये मेरे गार्डन के ही मैंने चुने हुए हैं सीड, ये बारीक बारीक, ये बीच में ये हैं इसके सीड्स, और ये सीड पोड, ये लंबे लंबे फूल जैसे लगते हैं ना ये, और इसके बीच में ये बारीक सीड होते हैं। और जो मैंने कुछ दिन पहले डाले थे तो तब ज़्यादा गर्मी हो गई शायद, तो अभी तक ग्रो नहीं हुए, तो मैंने फिर आज कुछ और उसमें डाल दिए। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो जो जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे जैसा मौसम रहता है, तो वो अभी इसके मैं कई बारी जो है 2-2 बारी लगाती हूँ, लगाना पसंद करती हूँ। तो इससे अभी आप जो भी सर्दियों के फूल हैं तो वो अभी आप लगा सकते हैं। और ये मेरे देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स, कैंडी टफ के ये। और ये घने घने मैंने देखा कि अच्छे लगते हैं। तो मिट्टी मैंने ये पोट में तैयार कर दी हुई है और इसी में बस स्प्रिंकल करूँगी वैसे ही। तो ये मिट्टी मैंने आज ही सुबह ही उलट पलट की थी। इसमें कुछ पौधा लगा था तो कटिंग शटिंग करके वो 3-4 गमलों की मिट्टी इकट्ठी करके और इसी में ही मैं लगाऊंगी। बस स्प्रिंकल करने हैं हमें। तो इस तरह से ये मुझे पूरे सारे कहीं ये लगा देने हैं ऐसे। और हल्के हल्के से ऐसे कर देने हैं इस तरह से। और रखने कहाँ है, जैसे मैंने बताया ना सेमी शेड वगैरह में, और
जब सर्दियाँ, खूब सारी सर्दियाँ पड़ती हैं और धूप ठंडक भी रहती है, तो जो बड़े पौधे हैं ना, मैं फिर ज़्यादा धूप में रखना चाहूँ तो वहाँ रख देती हूँ। और पानी इस तरह से देना है। तो अब जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ तो मेरे काम ऐसे ही चलते हैं मेरी, क्योंकि दिवाली की जो साफ़ सफाइयाँ हैं ना, मैं जब मौसम थोड़ा ठीक होता है, गर्मी में करना पसंद नहीं करती, तो मेरा दिवाली के आसपास जब मौसम ठीक होता है तो उस टाइम गार्डन के भी खूब सारे काम होते हैं और फिर ये भी मुझे जो करने होते हैं। इस तरह से ये पानी दे दिया, हो गया मेरा बस। तो आज नवंबर में भी मेरा गार्डन वैसे ही उसी तरह से खिल रहा है। खैर अंधेरे में मैं अभी आपको क्या दिखाऊं, फिर किस दिन वीडियो बनाऊंगी। तो कोई कमी नहीं गार्डन में आई है। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर मैं किसी का कोई जवाब नहीं दे पाऊँ, क्योंकि आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ और मेरे बहन भाई दूसरे वो भी सब इन कामों में बिज़ी होंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाती जाऊँगी।